नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो जितनी अजीब है ना, उतनी ही चौंकाने वाली भी। जरा सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम एक ऐसे कीड़े पर रखा गया हो जिसे देखते ही हम चप्पल ढूंढते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इंटरनेट के इस दौर में ये सिर्फ कोई मीम नहीं रह गया है, बल्कि एक जबरदस्त डिजिटल विद्रोह बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक मामूली सा शब्द आज के फ्रस्ट्रेटेड यूथ के लिए इतना बड़ा हथियार बन गया। आखिर क्या होता है जब एक पूरी की पूरी जनरेशन की उम्मीद एकदम प्योर सरकाज़म यानी शुद्ध व्यंग्य में बदल जाए। जब उम्मीद टूटती है ना, तो गुस्सा हमेशा सड़कों पर नारों के रूप में नहीं निकलता। आजकल ये गुस्सा इंटरनेट पर मीम्स और डार्क कॉमेडी के रूप में फूटता है। ये पार्टी उसी हताशा का एक जीता जागता उदाहरण है, जो उस डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट को दिखाती है जिससे आज का युवा गुजर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक जॉब सीकर की असली सच्चाई, वे कैसे उन्होंने इस कॉकरोच नाम को अपनाया, इस एंटी पार्टी का बनना, उनका मजाक से भरा घोषणा पत्र और आखिर में इन मीम्स का गहरा अर्थ। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नौकरी खोजने वाले की सच्चाई। आखिर इस आंदोलन को समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी जानना सबसे जरूरी है। देखिए, एक तरफ होती है उम्मीद। बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री लो, एक सॉलिड रिज्यूमे बनाओ और बस जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। पर असली सच्चाई वो काफी डरावनी है। सच्चाई ये है कि एग्जाम देने जाओ तो पेपर लीक, भर्तियां रद्द और फॉर्म भरते भरते कैंडिडेट्स की उम्र निकल जाती है। सोच कर देखिए, जब सालों की मेहनत के बाद डिग्री और जॉइनिंग लेटर सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएं, तो कितनी गहरी निराशा पैदा होती होगी। और इसी निराशा के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने आग में घी का काम किया। हमारा दूसरा पॉइंट, इस कॉकरोच लेबल को अपनाना। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आगे कैसे बढ़ा। 15 मई 2026 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द उनके लिए थे जिनके पास फर्जी डिग्रियां थीं। लेकिन इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से घूमती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। कुछ ही घंटों में असली कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया। जो युवा पहले से ही सिस्टम से परेशान थे, उन्हें लगा कि ये उनकी बेरोजगारी और उनके संघर्ष पर सीधा पर्सनल अटैक है। और फिर क्या था, अगले ही दिन इस गुस्से ने एक सरकास्टिक रूप ले लिया और इस अपमान को व्यंग्यात्मक रूप से अपनाने के लिए एक्स पर एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कॉकरोच ही क्यों? यहाँ इसका मतलब कोई आम घरेलू कीड़ा नहीं है जिससे हमें चिढ़ होती है। यहाँ कॉकरोच एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल शिफ्ट का प्रतीक है। जैसे एक कॉकरोच को चप्पल पड़ती है, पर वो फिर भी किसी न किसी कोने में जिंदा बच निकलता है ना, बिल्कुल वैसे ही इन युवाओं का मानना है कि सिस्टम ने उन्हें बुरी तरह पीटा है, उनकी उम्मीदों को कुचला है, लेकिन वो अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने हार नहीं मानी है। अपने ही अपमान को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन लेना, ये सच में एक कमाल का रेबेलियन है। जब ये लेबल एक बार एक्सेप्ट हो गया, तो नींव पड़ी एक ऐसी पार्टी की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी। तीसरा पॉइंट, एक एंटी पार्टी का निर्माण। इस डिजिटल विद्रोह के पीछे दिमाग किसका था? ये थे 30 साल के एक पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर स्टूडेंट अभिजीत। उन्हें पॉलिटिकल सोशल मीडिया टीम्स के साथ काम करने का पुराना एक्सपीरियंस था और उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने बिना किसी बड़ी रैली या रोड शो के सिर्फ एक्स पर एक गूगल फॉर्म बनाया और इस डिजिटल विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इस पार्टी में शामिल होने की क्वालिफिकेशंस। जहां आम पार्टियों में झंडे उठाने पड़ते हैं, वही कॉकरोच जनता पार्टी आपसे क्या मांगती है? पहला, डिग्री होने के बावजूद घोर बेरोजगारी। दूसरा, आलस्य की चरम सीमा, मतलब बस रजाई से बाहर निकलने का मन ना करे। तीसरा, आपको ऑनलाइन जीवी होना पड़ेगा, यानी 24 घंटे इंटरनेट की लत। और चौथा और सबसे जरूरी, खबर देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि उस पर एक चुपता हुआ मीम बनाना आना चाहिए। ये आयरॉनिकल क्वालिफिकेशंस अपने आप में ही डार्क कॉमेडी का एक मास्टर क्लास है। अगर हम इनके तरीकों को पारंपरिक राजनीति से कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है भारी भरकम रैलियां, रोड शोज और घंटों लंबे उबाऊ भाषण, और दूसरी तरफ है सीजेपी का स्टाइल, तीखा व्यंग्य, शॉर्ट और कैची इंस्टाग्राम रील्स और ऐसे वायरल मीम्स जो सीधे दिमाग में छप जाएं। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मशीनरी का सीधा मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करके।
और क्या इनका ये तरीका काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जरा ये नंबर देखिए। 20 लाख यानी 2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर इनके साथ जुड़ चुके हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये सार्कास्टिक अप्रोच आज के फ्रस्ट्रेटेड यूथ के साथ कितनी स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है। लेकिन अगर लगता है कि ये सब सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है, तो चौथे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मजाक का घोषणा पत्र। यहाँ से बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे उनका 5 पॉइंट घोषणा पत्र मजाक का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस और मीडिया से रियल अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। देखिए उन्होंने निशाना किस पर साधा है। नेताओं के रिटायरमेंट पर ताना मारते हुए उनकी मांग है कि रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए। गायब होते वोट्स के लिए पक्की जवाबदेही होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरा 50% कोटा मांगा जा रहा है। टीवी न्यूज चैनल्स की प्रायोरिटीज पर सवाल उठाते हुए मांग है कि टीवी पर डिबेट सिर्फ महंगाई और रोजगार पर हो और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सख्त नियम लागू हों। ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मजाक नहीं है बल्कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर एक बहुत शार्प क्रिटिक है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इन मीम्स का गहरा अर्थ। मालिक, हमारा भविष्य कहाँ है? ये कोट सिर्फ एक मीम की लाइन नहीं है। ये एक ऐसी जनरेशन की डेस्परेशन को दिखाता है जिसे सच में नहीं पता कि उनका आगे क्या होने वाला है। ये आयरॉनिकल टोन असल में दिखाता है कि सिस्टम से उनका ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका है और उन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। तो अंत में ये एक बड़ा और सोच विचार करने वाला सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक फ्लीटिंग इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिन में गायब हो जाएगा, या फिर ये एक खुली चेतावनी है कि एक पूरी जनरेशन का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है? क्योंकि जब देश का युवा जो कभी अपने सपनों की बात करता था आज खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हो जाए तो ये केवल मजाक नहीं रह जाता। आज के इस एक्सप्लेनेर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।